नमस्कार। जहरीली खेती से बचने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। हमारे शहर के प्रबुद्ध पत्रकार भाई नीतू पधारे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। अभी जो डॉक्टर भारद्वाज ने आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, सरकार चाह रही है कि आप लोगों को घर बैठे बैठे जानकारी मिल जाए। अभी जो NPSS का बताया है, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उस पोर्टल के ऊपर आप जो भी फोटो क्लिक करोगे, वहां से संबंधित जानकारी आपको उस बीमारी की, उस कीड़े की, उसकी रोकथाम के सारे उसकी सिफारिशें आपको वहीं हाथों हाथ बैठे बैठे मिल जाएंगे। तो आप लोग जब भी फोटो डालोगे, वो फोटो सारी की सारी एक जगह एकत्रित हो जाएंगी। उससे मिलती जुलती फोटो आपके सामने आएगी, आपके मिलती जुलती कीड़े की, बीमारी की फोटो आपके सामने आएगी, आपको उसके से संबंधित सिफारिशें मिल जाएंगी। प्रगतिशील किसान जो विभाग के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, सरकार की द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करते हैं, ऐसे कुछ 12-13 किसान हमारे बीच में हैं। उनको भी आज हम सम्मानित करेंगे। और उसके बाद लक्की ड्रा का प्रावधान है, जिसके अंदर 10 इनाम रखे गए हैं। लक्की ड्रा की वहाँ से जो अटेंडेंस है, मैं अनुरोध करूँगा वहाँ से अटेंडेंस यहाँ स्टेज पर भिजवा दी जाए। मैं डॉक्टर राधेश्याम से गुजारिश करूँगा जो आए और विभाग के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो आप लोगों के साथ साझा करें। डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता, SMS पानीपत। डॉक्टर नवीन, आज का जो हमारा मुख्य मकसद है वो है प्राकृतिक खेती। मंचासी हमारे जिले के मुखिया उप कृषि निदेशक डॉक्टर प्रवीण जी गुलिया, जिन्होंने हमारे पानीपत जिले में लगभग 21 साल तक हेडक्वार्टर पर और अदर डिस्ट्रिक्ट में एज ए उप कृषि निदेशक सेवा करने उपरांत, और हमारे ज़िले का ये सौभाग्य है, हमें बहुत ही जुझारू और कर्मठ उप कृषि निदेशक मिला है। एक बार जोर से तालियां हमारे उप कृषि निदेशक महोदय के लिए, क्योंकि ये कैंप जो है ना, ये सीवर हमने अगले हफ्ते लगाना था, लेकिन हमारे डीडी साहब कहने लगे भी कल लगाओ। और ये सारा श्रेय जाता है इस गांव के लंबरदार को, सरपंच को, मातृशक्ति को और हमारे किसान भाइयों को, जो हमारे एक छोटे से बुलावे पर आप इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे। एक बार आप अपने नाम की ताली बजा लो। और मैं जो भी प्राकृतिक खेती में लगा हुआ है किसान मेरा भाई, उनका दिल बहुत बड़ा है, जिन्होंने अपने जमीन को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। भी जो होगा देखा जाएगा, और इस करके देखें, बिना करे ये ना कहे इसमें घाटा है। अगर आप करोगे तभी पता लगेगा। बिना गहराई में उतरे आप मोती प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने मोती प्राप्त करने हैं तो गहराई में जाना पड़ेगा। अगर आपने अपना स्वास्थ्य ठीक करना है तो आपको प्राकृतिक खेती पर आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को भी मैसेज हुआ है, मौसम की वजह से हम ये जो प्रोग्राम है जल्दी बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कोई जाए नहीं, क्योंकि कृषि विभाग ने आपके लिए जलपान की व्यवस्था की है और ड्रा भी निकालेंगे, जिसमें आपके काम की चीज़ आपको देंगे हम। ड्रा में पता नहीं किसका नंबर आ जाएगा। अगर सपोज एक 90 नंबर आता है और 90 नंबर वाला यहाँ पे नहीं बैठा, तो नेक्स्ट का नंबर पड़ेगा। जिले के मुखिया उप निदेशक कृषि पानीपत डॉक्टर प्रवीण कुमार गुलिया जी का आह्वान करूँगा कि वो आएँ और अपना संदेश हम कर्मचारियों को, हमारे किसान साथियों को, माताओं को, बहनों को दें। डॉक्टर प्रवीण कुमार गुलिया। आज के इस कार्यक्रम के आयोजकर्ता पावटी गांव के सरपंच प्रतिनिधि श्री दीपक जी, इस खंड के सदस्य श्री वीरेंद्र जी, मेरे विभाग के सभी साथी अधिकारीगण,
उन पर बातचीत करने से पहले मैं आप सभी गांव वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सुबह से हमारी व कृषि से संबंधित जितने भी विभाग हैं, जैसे कि पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, वहां से आए हुए भी हमारे साथी जो अधिकारीगण हैं, उनका भी मैं विभाग की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जिला स्तरीय एक दिन की कार्यशाला है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। हमारा हरियाणा राज्य 1966 में पंजाब से अलग हुआ था। उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की काफी कमी थी। उस कमी को मद्देनजर रखते हुए हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला था। अमेरिका के एक बड़े साइंटिस्ट एनी बोरलॉग ने विभिन्न किस्मों गेहूं की किस्मों का इजाद करके इस भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसने भरसक प्रयास किया। परंतु जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था, उसके तहत हम उसमें ज़्यादा मात्रा में खादों की आवश्यकता थी। कीट को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों की आवश्यकता थी। उस समय से लेकर लंबे समय तक हमने उनका प्रयोग किया, क्योंकि हमारे देश की, हमारे राज्य की जो औसतन पैदावार वो काफ़ी कम थी विकसित देशों की तुलना में। लंबे समय तक हमने पैदावार को बढ़ाया, उत्पादकता को प्रति एकड़ के हिसाब से काफी ऊंचाइयों को छुआ। इतने लंबे समय के बाद हमने जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन थे, जैसे कि सिंचाई, जैसे कि खाद, कीटनाशकों का अंधाधुंध भी हमने उसका खेती में इस्तेमाल किया। लंबे समय के बाद हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति काफी क्षीण हो गई। उसको, देश को तो हमने आत्मनिर्भर खाद्यान्न में बना दिया, बट समय की आवश्यकता यह है भाई, जो जमीन की उर्वरा शक्ति हमने उसको दोबारा से पाना है। उसी के तहत आज की हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य है प्राकृतिक खेती व जैविक खेती को बढ़ावा देना है। इस प्राकृतिक खेती के 2-3 बड़े समाज के लिए फायदे हैं। जो भी किसान भाई बड़ा किसान है, जिसके पास 10 से 15 एकड़ की लैंड होल्डिंग है, वो कम से कम अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनके लालन पालन के लिए कम से कम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इस खेती में एक तो आपकी जो लागत है वो काफी शून्य के बराबर होती है लगभग। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य ही यह है कि आपने कोई खाद नहीं डालना, कोई भी उसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना, आपने सिंपल जुताई भी नहीं करनी है। मिनिमम टिलेज के तहत आप इस खेती को अपना सकते हैं। इसका जो पहला फायदा तो आपकी लागत में कमी आएगी। खेती तो हमें करनी है, हमारा अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही हमारा किसान है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आप इसको बढ़ावा दें, मानव स्वास्थ्य ठीक होगा। कीटनाशकों व उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति थी, हम उसको दोबारा से पा लेंगे, तो हमारी पैदावार अच्छी गुणवत्ता की होगी और उसकी पैदावार में कोई कमी भी नहीं आएगी। जैसे कि हम इनऑर्गेनिक जो हम खाद दवाइयाँ यूज करते हैं उसके बराबर आती है। तीसरा फायदा, आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। छोटे किसान के लिए ये संभव कम है, फिर भी वे आधा एकड़, 1 एकड़ अपने परिवार के लिए जरूर इस प्राकृतिक खेती को अपना करके बच्चों को शुद्ध खाना दे करके और उनको आगे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाएं। तीसरा, जो भी इतना प्रदूषण फैलता है,
हर तीसरा आदमी दूसरा आदमी मेडिकल में हॉस्पिटल में बीमार होकर जाता है। ये दवाइयों के कारण ही लंबे समय तक हम जो अन्न खाते हैं उन्हीं के कारण हमारे शरीर में जो इफेक्ट आता है उस दवाइयों का रेजिडुअल इफेक्ट कहते हैं इसे, उसके कारण हमारे मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और सारा परिवार विचलित हो जाता है जब हम वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं। और हमारी इतनी आय भी नहीं होती, क्योंकि किसान की क्या आय होगी। हमारा धंधा ही ऐसा है, सारा प्रकृति पर निर्भर है, बिजाई से लेकर कटाई तक। ये एक ऐसा समय है कभी भी प्रकृति हमसे नाराज होकर के वो नुकसान भी देती है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो आप इसलिए देश के पालन करता भी हैं, भरण पोषण भी करते हैं, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और कीटनाशी इतना मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। अगर खेत में कोई समस्या आ जाती है, खरपतवार आ गई, खरपतवार नाशी प्रयोग में लाए, कोई कीटनाशी, कोई कीटों का जो प्रकोप दिखाई दे, बट अंधाधुंध उसका छिड़काव नहीं करें। हर दवाई का, हर बीमारी का इलाज है आर्थिक कगार सतर्क। हमारे वैज्ञानिक गणों ने हर फसल में जो भी कोई बीमारी आती है या कोई भी फफूंदनाशी रोग आ जाता है, उसका पहले से ही निर्धारित किया हुआ है शोध के आधार पर। भाई इस खेत में, इस फसल में अगर कोई कीड़ा आ गया है, उस कीड़े के लिए आप पहले तो सीधा ही ढोलकी उठा कर छिड़काव करने निकल जाते हैं। आपकी लागत बढ़ती है, दवाई खरीदते हैं, तो आप उसको पहले मैकेनिकल तरीके से सोचें। पहले तो आप उसके आर्थिक कगार स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए हमारी एक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, खरीफ की, रबी की, ऐसे ही बागवानी फसलों से संबंधित भी है। उसमें सारी फसलों पे पूरी सिफारिशें की हुई है। तो वे किसान भाई, मैं अपने उपमंडल कृषि अधिकारी को कहूंगा, आगे जब भी मौका इस प्रकार के कार्यक्रम हो, वे खरीद करके किसानों को उपलब्ध करवाएं, ताकि 90% किसान की समस्या घर बैठे ही हल हो जाएगी। उसके बाद जैसे छिड़काव की बात कर रहा था, आर्थिक कगार पर नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी कीटनाशी का प्रयोग मत करो। कितने कट्टे आपने यूरिया के डालने हैं, कितने डीएपी के डालने हैं, वो सारी चीजें उसमें दी हुई है। विस्तार से किसान साथियों को जानकारी दी है विभाग के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सामने बैठी जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे किसान साथी हैं, उसका फायदा जरूर उठाएंगे और समय समय पर इनको जो आ रही कठिनाइयां हैं, आपके माध्यम से उनको भी हम उनका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। 15 बलवान दरिया सिंह, गांव पावटी। 25 नंबर 23 रामनिवास हुकमचंद पावटी। पर्ची नंबर 44 मुकेश रघुवीर पावटी। 53 देवेंद्र डिकाडला। देवेंद्र। पर्ची नंबर 96 विशाल पावटी। विशाल है भाई। पर्ची नंबर 133 मनीषा, वाइफ ऑफ विनोद पावटी, मनीषा। पर्ची नंबर 95 कार्तिक सनो मुकेश है भाई। कार्तिक है। 159 10 होगी। 159 सावित्री, वाइफ ऑफ सुरेश कुमार पावटी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से पावटी गांव में आयोजित करवाए गए इस किसान मेला कहें या किसानों को जागरूकता कैंप कहें, उसमें करीब 11 किसानों के ड्रा निकाले गए हैं और उन सभी को उपहार देकर विभाग की ओर से अधिकारियों द्वारा सम्मानित करने का भी कार्य किया गया है। आप देखें, ऐसे किसान जिन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग का सहयोग किया, इसमें काफ़ी किसान हैं। हथवाला से संदीप त्यागी हैं, किवाना से रजनीश हैं, माजरी से जनेश्वर हैं
डिकाडला से देवेंद्र हैं, आटा से प्रताप हैं, कारकोली से इंदर और नरेश, पावटी से विजय, महावीर, धर्मेंद्र पावटी, नीरज हथवाला, कुलबीर और गढ़ी छाजू से दीप आदि काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन किसानों को विभाग की ओर से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। यानी ये ऐसे जागरूक किसान हैं जो कृषि विभाग के द्वारा जितनी भी स्कीमें चलाई जाती हैं उनका अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। इसमें फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जो विशेष तौर से कार्य किया गया है ये उन किसानों को सम्मानित किया गया है। आप देखते रहें पूरी वीडियो। ये न्यूज़ भारत 365 चैनल है, ये आपको पूरी वीडियो दिखाने का काम कर रहा है। आप इस चैनल के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जो यहाँ कार्यक्रम किया गया उसको दिखाने का कार्य किया। ये दीपक वर्मा है, सरपंच पति हैं। आप देखें ये सारे किसान हैं जो कितने अच्छे माहौल में यहाँ पर खुश हैं। इसमें विजय पावटी है, आप देखें इसमें धर्मेंद्र पावटी जो यहाँ पर आए थे और उनकी ओर से सरपंच प्रतिनिधि ने उनका सर्टिफिकेट लिया। देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल।